बिल्कुल। और दूसरी बात नबिया, इसमें आपको अपनी भी कुछ ना कुछ मुझे लगता है एफर्ट पुट इन करनी पड़ती है। आपको भी अपने अखलाक से अपने कुछ दोस्त साथ ऐसे रखने पड़ते हैं। मुझे वैसे बताएं आपने, क्योंकि आप पिछले दिनों मैंने सुना है कि जी आजकल एक्ट्रेसेस का एक ग्रुप भी बना है। वैसे तो हमारे कराची में या मुल्क के किसी भी हिस्से में कोई भी लड़की अगर अकेले रहती है तो वो बताते हुए डरती है, बिकॉज उसको पता है कि अगर मैं किसी को ये बताऊंगी कि मैं अकेली रहती हूँ तो ये उसकी सेफ्टी के लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि मैं खुद भी अकेली रही हूँ, तो लोगों को यही बताती थी कि नहीं मेरी फुप्पो जो है वो मेरे साथ रहती हैं, कोई मामू है या अबू आए फलाना। तो आपको एक तरह से कहना पड़ता है ताकि लोगों को ये ना लगे कि अच्छा ये तो अकेली लड़की, क्योंकि आपको पता है आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको बड़ा अच्छा सुन के अच्छा लग रहा था कि अच्छा ये अकेली लड़की, क्योंकि वो फिर अकेली लड़की अवेलेबल लगती है उन्हें। दिस इज समथिंग व्हिच मैं नहीं करने, लेकिन थैंक यू फॉर सेइंग इट। तो मुझे बताएं, वैसे जब आपको जब कोविड हुआ था तो आपके आसपास कोई आया था ख्याल करने के लिए, क्योंकि आप तो इंडस्ट्री में काम कर रही हैं वैसे? अच्छा, हम लोग अनफॉर्चुनेटली होता ही है कि हम 7-8 मंथ्स एक प्रोजेक्ट के ऊपर होते हैं। जब हम वो सारे दिन साथ होते हैं तब दोस्तियाँ होती हैं, लेकिन जैसे ही प्रोजेक्ट ख़त्म होता है ना, सब लोग अपने अपने दूसरे कामों में और दूसरी चीज़ों में बिजी हो जाते हैं, कोई किसी का दोस्त नहीं होता। आई रिमेंबर कि मेरी एक फ्रेंड को कोविड हुआ था और मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गई, सारा ख्याल किया, उसके घर वाले यहाँ नहीं थे, उसे वापस भेजा, एंड उसकी वजह से ऑब्वियसली मुझे भी कोविड हो गया। तो मैं अपनी फैमिली के साथ इन टच थी, देवर लाइक कि हम आ जाते हैं और ये बोल। तो मैंने कहा कि ऑब्वियसली देखिए जो पेरेंट्स होते हैं ना वो एक सर्टेन एज में है, मैं रिकवर कर जाऊंगी बट मुझे ये फील होगा कि ना हो जाए। हाँ, तो मुझे ये डर था। मैंने कहा आप लोग वहीं पे रहें, मैं ठीक हूँ, मैं थोड़ी सी बेहतर होंगी तो मैं आ जाऊँगी, आप लोग आएंगे तो ये ना हो कि आप लोगों को भी हो जाए। नेक्स्ट डे मुझे मतलब सारा दिन कोई होश नहीं था, कुछ भी नहीं पता था। लिटरली एक दिन पहले भी मेरे सर के पास एप्पल पड़ा होता था, और पैराडॉल पड़ी होती थी और पानी पड़ा होता था कि मैं थोड़ी सी उठती थी, मैं थोड़ी सी अगर। लेकिन कोई आपको वैसे कोई दोस्त आपका दूसरा नहीं आया? नहीं पता था सबको आया, बट ये था कि यार हमें कोविड ना हो जाए, यू नो वो चीज़। कोविड से तो लोग ऐसे अल्लाह माफ करे डरते थे और जैसे पता नहीं, और कहते थे अल्लाह का अजाब है, अस्तगफिरुल्लाह। मुझे आप ये बताएं, अभी पिछले जो ग्रुप बना, उस ग्रुप का हिस्सा है, मैंने सुना है कि जी एक्ट्रेसेस ने कोई ग्रुप बनाया है, उसमें वो एक्ट्रेसेस जो अकेली रहती हैं, वो लोग जो एक्टर्स अकेले रहते हैं, तो उनके लिए ना उनकी वेलबींग को देखने के लिए आपने ग्रुप का हिस्सा? मेरे भी 2 प्रोजेक्ट्स मेन चैनल पे चल रहे हैं, बट प्रॉब्ली या तो वो ये नहीं समझते होंगे कि आई एम अ पार्ट ऑफ देयर कम्युनिटी, तो इस वजह से ऐड नहीं किया। बट जो मुझे पता है कि वहाँ पर वो लोग ऐड हैं जो ऑलरेडी फैमिलीज के साथ रह रहे हैं। हाँ, ये हमने भी सुना था कि भी वो लोग ज्यादा ऐड हैं जो कि इनकी ऑलरेडी फैमिलीज। अच्छा, हम थोड़ा सा लाइमलाइट लेने के लिए भी हम लोग कुछ एक फौरन से उस मोमेंट पर ऐसी चीज़ें करते हैं कि लोगों की एकदम से अटेंशन डाइवर्ट हो कि अच्छा ये तो ये काम करें, वाह यार ज़बरदस्त। तो उस वाह के चक्कर में होता कुछ भी नहीं है। और विच इज़ सो सैड कि जब इनकी मेमोरियल प्रेयर्स भी थी आयशा खान साहिबा की और हुमैरा की, तो उसमें बहुत सारे एक्टर्स ने जिन्होंने कहा था कि वो आएंगे, तो उसमें से हार्डली 25% भी लोग जो हैं वो उसमें नहीं आ सके थे। बहुत कम तादाद में लोग भी थे, लेकिन ऑफ कोर्स जब क्योंकि आपको पता है कि अब आज हुमैरा की डेथ को पता नहीं कितना टाइम हो गया है, और जो खबर सामने भी आई है, लेकिन हम देख रहे हैं व्लॉगर्स द्वारा यूट्यूबर्स मुसलसल हुमैरा के नाम पे, मतलब मुझे कभी कभी दुख होता है कि वो बंदी अपनी जिंदगी में पैसों के वाले से परेशान थी, वो नहीं कमा सकी। हाँ, लेकिन मरने के बाद हुमैरा लोगों को कमा के दे गई, और ऐसे आयशा जी जो है लोगों को कमा के देगी। इंसान की जिबिल्लत में है कि वो अकेला रह सके। क्योंकि जैसे मैं बात भी करी थी, हमारे बड़े स्टार्स हैं और लोग बड़ा फ्लॉन्ट करते हैं, जैसे ब्रेक में भी कह रही थी, स्पेशली वो मर्द जिन्होंने शादी नहीं की होती, वो कहते हैं भाई ज़बरदस्त, मैं ज़िंदगी में सुकून से गुजार रहा हूँ, मैं अपना बनाऊंगा, अपने पे उड़ाऊंगा। और ऐसे बहुत सारी ख़वातीन को लेकिन हम लेके परेशान हो जाते कि अगर वो अकेली हो कि नहीं भाई इसका क्या होगा, ये कैसे ज़िंदगी गुजारेगी। लेकिन जिबिल्लत के मुताबिक दोनों के लिए, हाँ बिल्कुल, देखो जिबिल्लत के मुताबिक वी आर सोशल एनिमल्स। हमारी बैटरी चार्ज होती हैं लोगों के थ्रू। अगर मैं घर में बैठा रहूंगा तो मैं ना शेव करूंगा, ना मैं बाल सही करूंगा, ना मुझे कपड़े का शौक होगा, ना मैं आयरन करूंगा, लेकिन मुझे पता चलेगा भाई मेरे घर आ रहा है कॉल करके, तो मैं सब कुछ कर लूंगा। लेकिन ये काम मैं सोच के खुद से नहीं करूंगा अपनी जात के लिए कि मैं इतना तैयार होकर घर में बैठ के क्या करूंगा। ठीक, तो हमारी जो ब्रेन का कनेक्शन है वो बना हुए लोगों के साथ है। तो ये कैसे आप इग्नोर कर सकते हैं कि मैं अकेला रह लूंगा। ठीक, अगर आप अकेला रहना शुरू करेंगे, रिसर्च के मुताबिक क्लियर किताबों में लिखा है कि लोग जल्दी डिप्रेशन में जाते हैं और जल्दी लोग मर भी जाते हैं। उनकी एज कम होती है जो अकेले रहते हैं बनिस्बत उनके जो लोगों के साथ रहते हैं। अब इसकी एक वजह न्यूरोलॉजिकल और ब्रेन के हिसाब से भी है ना, कि जब आप दूसरों के साथ रहते हैं तो आप अपने लिए वो इरेशनल और बकवास वाली थॉट्स नहीं सोचते रहते जो आप अकेले बैठ के सोचते हैं। हाँ, बिल्कुल। अगर आप एक सोचने के घन चक्कर में फंस जाएं और आपको कोई निकालने वाला ना हो तो आप उसमें इतनी वाहियात सोचों में चले जाते हैं जो कि रियल में नहीं होती हैं। ठीक, एक छोटी सी बात है, आप उसको सोचने बैठे, आज ही एक एक्सरसाइज में देता हूँ लोगों को कि एक चीज आप सोचने बैठे और आप उसको सोचना शुरू करें, देखिए 2 दिन क्या उस सोच में कितनी खराफात आ जाएंगी।
लेकिन जब आप लोगों में रहते हैं ना तो वो खराफाती सोचे आने से पहले कोई आपको डिस्टर्ब करता रहता है। या तो लोग डिस्ट्रैक्ट भी कर देगा, डिस्ट्रैक्ट कर देगा, कोई रो भी यहाँ तो रोने नहीं देते लोग, तो अच्छी बात है। कोई रो रहा हो, कहते क्या हो गया, कहते कुछ नहीं यार मैं तो बस रोने का माहौल बना रहा था, बाजी आ गई रूम में। तो दैट इज द ब्यूटी समहाउ कि आपको लोग बैठे हैं आपको सुनने के लिए। लेकिन जो आप बात कर रही हैं कि जो अकेले रहने में प्रेफरेंस देते हैं, वो या तो फिर अपने आप को जो अकेलेपन के अंदर नो बैगेज दैट इज मतलब उनको मुझे लगता है कि वो बैगेज में कहां से आ जाता है। हाँ, ये मेरी नजर में ये सारा कंपनसेटरी लाइंस हैं, बकवास बातें हैं कि हम अकेले रहते हैं, हमें कोई फिक्र नहीं है, ये नहीं है। हम तो जब चाहे मुल्क ट्रैवल करें, बैग हमने पैक करके रखा होता है, जब चाहे फलाने मुल्क चले जाए। कौन नहीं जा सकता भाई? क्या हम नहीं जा सकते, या किसी की बीवी नहीं जा सकती, या शौहर नहीं जा सकता? ये फजूल की लाइंस होती हैं जो कि वो अपने आप को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि आई एम हैप्पी। आई डोंट थिंक सो कि हमें मुंह से बार बार बताने की जरूरत है कि आई एम वेरी हैप्पी, आई एम लिविंग अलोन बाय माई सेल्फ, आई डोंट एनीवन। ये इसका मतलब है कि आप हैं कहीं ना कहीं आपके माइंड में चल रहा है या लायबिलिटी नहीं मेरे पास। बिल्कुल, ये है डिनाइल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाह रहे। कोई कुत्ता मर जाए, बिल्ली मर जाए, आदमी मर जाए, पड़ोसी बीमार हो, किसी को सड़क पे हेल्प कर रहे हो, तो आप जाके सीधी से चले आए नहीं यार आई डोंट नीड एनीवन। ये लाइफ जो है ना कोई इतनी खूबसूरत नहीं है, दिखती अच्छी है, अपेरेंटली इट लुक्स सो गुड कि चलो मैं अकेला हूँ, मेरी घड़ी मेरे मुताबिक चलती है। लेकिन ये कोई इतना ज्यादा फ्लेवर नहीं है इसमें। मजा जब है जब आप इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो लोगों के चक्कर में, चाहे वो आपको वक्ती तौर पर अच्छा ना लगे, लेकिन ये आपको ब्रेन को एक्टिवेट करके रखता है। जब मैं आपको बता रहा था, जब मैंने शादी की ही इसलिए थी मदिया कि मुझे बाकायदा लगने लगा था मैं लोनली हूँ। हालांकि मेरे पास कितने फ्रेंड्स हैं, मैं एक दावत करता था, 50 लोग मेरे घर पे आते हैं, और उनमें लड़कियां भी फ्रेंड्स थी और लड़के भी थे, और सारे मीडिया की दोस्त थे। और सबको देख देख के मेरा एक बड़ा अच्छा कपल है मीडिया का, जब उनकी शादी हुई ना, मैंने कहा ले भाई बस अब मैंने कर दिए, क्योंकि इतना लोनली बंदा हो सकता है। और मैंने शादी इसलिए की क्योंकि मैं लोनली था। प्यार मोहब्बत सब थी, मेरे पास पैसे थे, लेकिन जब मैंने शादी की इट वाज टोटली डिफरेंट। लेकिन यू वर लकी दैट यू हैड फैमिली अराउंड। अच्छा, ऐसे लोनली लोग जो है जो बिल्कुल उनकी फैमिली भी उनको नहीं पूछी होती, वो कौन सा नंबर पर कॉल कर सकते हैं? एंड अगेन मेरा भी सवाल वही है, मैं उमैर भाई से वो सवाल ज़रूर करूँगी कि क्यों नहीं दिए जाते। ऑफ कोर्स इनके पीछे कोई रीजंस तो होती है ना, और हुमैरा की डेथ के बाद से बहुत सारे रीजंस हमारे सामने खुल के भी आई हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तन्हाई बज़ाते ख़ुद एक बहुत बड़ी बीमारी है। इस बीमारी से गुजरता हुआ आप किसी को देख रहे हों तो कोशिश ज़रूर कीजिए कि आप उसकी हेल्प करें। लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पर हम पे भी चीज़ हो जाती है कि हम एक लिमिट में रह के अगले बंदे की हेल्प कर सकते हैं। जब तक अगला बंदा हेल्प ना मांगे हम कुछ नहीं कर सकते। आप मुझे उमर भाई बताएं, क्योंकि आप स्टेट एजेंट हैं, आप लोगों के यहाँ ये बात बहुत मशहूर है, और ख़ुद जब मैं भी जब कराची आई थी और मुझे अपार्टमेंट चाहिए था और मुझे अच्छी जगह पे अपार्टमेंट चाहिए था, तो फिर मैं अपने अब्बू को लेकर आई और फिर मुझे एक अपार्टमेंट मिला, क्योंकि कोई अकेली लड़की को स्पेशली अगर वो मीडिया से तो अपार्टमेंट नहीं देता। ऐसा क्यों है? देखिए, यूजुअली आप अगर कम्युनिटी लिविंग की बात करें तो आम तौर पे ये होता है कि जी वहाँ पे अकेली को क्वेश्चन मार्क के तौर पे लिया जाता है, जो कि ऑब्वियसली कतन गलत है। अब आप उसका बैकग्राउंड चेक करें। अब जैसे आपने अपनी मिसाल दी कि जी मैं आई और वालिद का आया, और मेरा अपना ख्याल है कि अगर मैं अपनी टर्म्स में बात करूं तो वालिद के नाम एग्रीमेंट हुआ होगा मोस्ट प्रोबेबली। हाँ, उनको मैं लेकर आई क्योंकि उनको भी देखना था मैं किसी अच्छी जगह पे रहूँ, हाँ, जहाँ कम्युनिटी लिविंग हो। हाँ, अब वालिद के नाम एग्रीमेंट होता है तो वो इसीलिए कि जी इसका कोई सरबरा है, इसका कोई वालिद है, हस्बैंड है, अगेन मेल फैक्टर आ जाता है। तो इस चीज़ को हमने ऑब्वियसली देखना है, और मैं ये समझता हूँ कि अगर इस चीज़ को हम पूरे अगर उसके गैप्स को फिल कर दें तो आगे बढ़ना आसान हो जाएगा कि जी आप उसकी इनकम देखो, उसका बैकग्राउंड देखो, उसके वालिदैन की डॉक्यूमेंटेशन देखो और फिर प्रोसीड करो। और यूजुअली होता क्या है कि जो जिस अपार्टमेंट में फ़र्ज़ करें आप आई हैं, तो वो मैं समझता हूँ कि शायद वो ओवरसीज़ हो, तो वो कहता है यार मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर ऐसा बंदा हो जो फैमिली वाला हो, ताकि चारों पॉइंट्स जो है कवर हो रहे हों, इनकम बेहतर हो। ये रिक्वायरमेंट आती है कि जी एमएनसी कंपनी में हो, सीईओ लेवल पे हो तो मेरा अपार्टमेंट देना, ओवरसीज़ को लाइक जापानीज हों, मतलब ऐसे बिल्कुल ऐसे, हाँ, उन लोगों को आप अपार्टमेंट मुझे दिएगा। बताइए तो चले अकेली, लेकिन फिर भी इसके अलावा सरबराह के अलावा और क्या क्या मसले हैं कि क्यों इंडस्ट्री की जो खवातीन है, शोबिस की इंडस्ट्री की खवातीन, खैर मेरा ताल्लुक तो शोबिस से मैं नहीं कहूँगी, लेकिन जो हमारी बेचारी शोबिस की जो लड़कियाँ हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ऐसा क्यों?
देखिए अगेन वही और वजह इवन है। के लड़कों को भी, वो लड़के कहते हैं हमें भी अकेले जो है अपार्टमेंट, ऐसा क्यों है ये मेरे बताएं। पास तो काफी केसेस आते हैं कि अल्फाज में बताएं तीन चार लड़के लोग मिलके एक साथ एक अपार्टमेंट में रह रहे होते हैं। जी, और जी। आमतौर पे देखें हमारा तो काम का हिस्सा है, हमारा पार्ट ऑफ गेम है, हमें कोई मुजायका नहीं है। लेकिन कुछ जो सोसाइटीज़ होती हैं, कम्युनिटीज़ होती हैं, उनकी तरफ से रिस्ट्रिक्शन होती है, सिंगल बंदे को नहीं दिया जाएगा। और वी हैव टू शो कि जी ये किसी सरबरा के साथ है, किसी सुपरविजरी बॉडी के साथ ये कनेक्ट है, वालिद हो गए, हस्बैंड हो गए। तो आमतौर तो पे ये नेबर्स की वजह से, नेबर्स की वजह से फिर ये है कि कितने बजे कौन आ रहा है, क्या हो रहा है, रिस्ट्रिक्शन हॉस्टल। अब ये गलत है कि एक कम्युनिटी लिविंग में आप रह रहे हैं और हॉस्टल वाली वाइब आ रही है, दैट इज़ रॉन्ग, ये गलत है। और आमतौर पे मैं समझता हूँ कि जो अपार्टमेंट ओनर्स हैं उनको भी इटसेल्फ प्रेशर होता है कि जी आपके अपार्टमेंट में कौन रह रहा है, तो और क्या एक्टिविटी हो रही है, ये भी बहुत हो रही है, कौन activity कितने क्या हो बजे रही है। आ रहा है, क्या आ रहा नहीं आ रहा। अच्छा ये चलिए लड़की अगर अकेली है, लेकिन यही लड़की अगर एक अकेली माँ है और उसके साथ में बच्चे हैं, क्या उसको भी यही परेशानी फेस करनी पड़ती है जब वो कोई अपार्टमेंट लेने जा रही होती है? बिल्कुल क्योंकि अब तो पासपोर्ट पे भी आ गया कि जी अगर माँ का नाम जो है वो जरूर लाजिम होगा उसमें, बिल्कुल कि अगर ऐसे ही बाप है। साथ नहीं खड़ा तो। बिल्कुल ऐसे ही है, उनको इस चीज़ के अंदर भी मुश्किलात का सामना है। और अगेन जो ओनर्स हैं अपार्टमेंट के, जो ओवरसीज यूजली होते हैं, तो उनको मैं कह रहा हूँ ना कि ओनर्स टू ओनर्स ये मसाइल हैं। लेकिन देखिए ओवरसीज भी है कि कराची तो जंगल है अपार्टमेंट्स का, अगर हम देखा जाए ना, तो ये तो चला हम फिर जरा अच्छी हाई एंड जो अपार्टमेंट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं, लेकिन नॉर्मली जो दूसरे अपार्टमेंट्स हैं उन पे तो हम ओवरसीज, इतना तो पाकिस्तान में ओवरसीज आप नहीं आया ना। सही कह रहे हैं, कह रहे हैं, हाँ। मसला पड़ोसी का है ना, वो कहेगा कि जी आपके अपार्टमेंट में कौन खातून रह रही हैं, तो मसला यहाँ से आता है कि जी क्योंकि बच्चों वाली भी अगर कोई बच्चों हो वाली तो। भी है, तो वो बस एक क्वेश्चन मार्क है, एक ये हमारा फिनोमेना है जो कि गलत है। यहाँ पे पड़ोसियों को ज्यादा देखा जाता है कि उनकी क्या राय है, या फिर आपकी अपनी फाइनेंशियल तौर पे सिक्योर करते हैं कि हाँ ये किराया दे क्योंकि सकते हैं। हमें अपनी जिंदगियों में तो देखना नहीं है ना, हमने तो दूसरे की जिंदगी में झांकना मैं है। यहाँ पे ये बात कट करूँगी, ये बात लाजमी नहीं होती अनफॉर्चुनेटली। इस चीज़ के ऊपर मतलब बड़ा आपको तंग तो किया जाता है कि सिंगल लड़की को दे रहे हैं, वो क्या करेगी ये वो। मैंने देखा है कि जिस बिल्डिंग में मैं रहती थी वहाँ पर फैमिली रहती थी साथ, एंड यू नो वो लेट नाइट आ रहे हैं, शोर शराबे हो रहे हैं, उनके घरों में लोग आ रहे हैं, और मैं ऑनर को कॉल करती थी कि उन्हें कहा जो करना अपने घर में करें, मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ उस चीज़ से। हालांकि ये चीज़ इस चीज़ के ऊपर मतलब डिपेंड नहीं करती कि कोई अकेला रह रहा है या फैमिली के साथ। जिसने जो करना है वो अपनी मतलब वाइफ के साथ, बच्चों के साथ होते हुए भी वो करेगा। हाँ, बिल्कुल। तो ये जो एक वो टैग लग गया है ना, मतलब मेरे ख्याल से हमें उसके बारे में हमने सोचना चाहिए। स्टीरियोटाइप जो कर दिया ना कि जी हाँ कि जी खवातीन अगर रहेंगी या फिर मीडिया के लोग अगर रहेंगे, या फिर अक्सर लोग ये कहते हैं जी पता नहीं पार्टी करेंगे। अरे भी क्या पार्टी और हम लोग तो वो होते हैं कि मतलब हम सुबह जाते हैं, रात को आते हैं, और रात को आकर वो हालत होती है कि बस सीधा बेड पे, अक्सर फेस भी साफ नहीं करते, मेकअप लगा होता है, सुबह उठ के हम फेस वॉश कर रहे होते हैं एंड दोबारा रेडी होते हैं और जाते हैं। बट लेकिन एक टैबू अटैच है। हमारे साथ कॉलर मौजूद है जी, उमर फारूक रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम जी। वाइसम जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि इंसान का तन्हाई में रहना अपने करैक्टर की वजह से, अपने एटीट्यूड की वजह से, या मुआशरा बस देख के एक दूसरे को तो मुखालफत शुरू कर देता है? सही, आपका बहुत अच्छा सवाल है। मैं कोशिश करती हूँ कि आपके सवाल का जो जवाब है ये लूँ नबीहा से। नबीहा, आपने हमारे कॉलर का सवाल सुना? जी बिल्कुल सुना। जहाँ तन्हाई की बात आती है ना, जी। ये इंसान का अपना डिसीजन होता है कि उसने तन्हा रहना है या नहीं। देखिए कोई भी अच्छा नहीं होता, हर शख्स जो है वो यहाँ पे किसी ना किसी बुराई के साथ है, परफेक्ट कोई भी नहीं है अल्लाह की ज़ात के अलावा। तो जब आप दूसरों को बर्दाश्त करना छोड़ देते हैं तो आपको खुद कोई भी अच्छा नहीं मिलता। बेसिकली हमें खुद अच्छा बनना है। मैंने हर शख्स से सिर्फ एक ही बात सुनी है कि मुझे वफ़ा नहीं मिली, मुझे मोहब्बत नहीं मिली, मुझे दोस्ती नहीं मिली, मैंने जितने लोगों से दोस्ती की वो वफ़ादार नहीं थे, क्योंकि आपने बर्दाश्त नहीं किया, क्योंकि आपने सब्र, तहम्मुल और इस्तकामत से आप नहीं चले, इसलिए आपका कोई अच्छा दोस्त नहीं आपको मिल सका। ये इंसान की अपनी गलतियाँ होती हैं। देखिए कोई भी परफेक्ट नहीं है, हमें बहुत सारे लोगों को अपने साथ लेके चलना पड़ता है जो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक भी नहीं होते, सोच के मुताबिक भी नहीं होते, लेकिन हमें उनकी ज़रूरत होती है। कभी ना कभी किसी बुरे वक्त में वो आके खड़े हो जाते हैं। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने गरीब रिश्तेदारों से ज़रूर मिला करें। ये गरीब रिश्तेदार कम से कम आपके जनाजे में कंधा देने ज़रूर आएंगे। अमीर रिश्तेदार उस वक्त भी किसी न किसी चीज़ में बिजी होंगे, उनके अपने मसाइल होंगे, वो जनाजे में भी गाड़ियों में जाएंगे, लेकिन गरीब रिश्तेदार जो है वो पैदल सफ़र करेगा। ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये बड़ा काउंट करती हैं, मायने रखती हैं। हम जब सेलिब्रिटीज़ बन जाते हैं, हम जब बड़ी शख्सियत बन जाते हैं, तो हम तन्हा रहने को प्रेफरेंस करते हैं कि तन्हाई हो, हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो।
लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि आप दूसरे लोगों के बिना कुछ भी नहीं है। आपके कोई ना कोई ऐसी गैदरिंग, कोई ना कोई ऐसे दोस्त लाजमी होने चाहिए जो आपकी खैर खबर रखते हो, जिन्हें पता हो कि आप कहाँ हैं। अभी आप ये पूछ रही थी कि अकेली खातून को जो है वो घर क्यों नहीं देते। मुझे याद है कि आज से कुछ साल पहले जब मैंने रेंट पे घर लेना था तो वहाँ पर मेरे नाम पे एग्रीमेंट नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं ज़ाहिर है बच्चे के साथ, मेरे जब हस्बैंड की डेथ हुई तो मुझे मूव करना था अपनी ससुराल से और अपने घर आना था, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम था। मैंने उस वक्त जो है वो अपने लिए एक अलग अपार्टमेंट तलाश करने की कोशिश की कि मैं और मेरा बच्चा जो है वो शायद हम सिक्योर होकर जो वहाँ पर रह लेंगे, लेकिन किसी ने भी मेरे नाम पर एग्रीमेंट नहीं किया। फिर मुझे अपने भाई के नाम पर एग्रीमेंट करना पड़ा। उसने मुझे कहा कि तुम्हें अलग रहने की ज़रूरत नहीं है, हमारे साथ रहो। तो मतलब मेरी लाइफ में हमेशा फैमिली रही, मैं अकेले कभी नहीं रही। लेकिन मैं इस चीज़ को समझ सकती हूँ कि आज भी एक अकेली औरत का माशरे में चलना इतना आसान काम नहीं है। लोग औरत के नाम पे एग्रीमेंट नहीं करते, लोग औरत की क्रेडिबिलिटी को समझने की कोशिश नहीं करते। औरत जितनी मर्जी डिटर्मिनेंट हो, फिर हमें ऐसा लिबास पहन के निकलना पड़ता है कि ये जो बता रहे हैं ना कि ये जो इर्द गिर्द रहने वाले मोहल्ले वाले होते हैं उनकी टिका के नज़र होती है कि कौन कहाँ जा रहा है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, कपड़े कैसे पहनती है, कब जाती है, कब आती है, कितने लोग मिलने आते हैं, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। शोबिस की ख़वातीन को ये सब चीज़ें जो है वो फेस करनी पड़ती हैं। वैसे मेरा ताल्लुक तो शोबिस से नहीं है, एज एन एंकर पर्सन मैंने काम किया और मैं अपनी फैमिली के साथ ही हमेशा से रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह के फैमिली ने जो है वो हमेशा सपोर्ट किया है। फैमिली बहुत मैटर करती है, तन्हाई आप खुद चूज़ करते हो, बट स्टिल जो है, हाँ, और मैं समझती हूँ कि लोगों को फैमिली के साथ रहना चाहिए।